हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेल्ट्रॉन में वैकेंसीज के रिगार्डिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, बेल्ट्रॉन में जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर एक नई वैकेंसी निकल के आ चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, जैसे कि इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होगा, फॉर्म फी कितना लगेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, इसमें टाइपिंग कितनी देनी होती है और सैलरी आपको कितनी मिलती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वैकेंसी गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है या फिर किसी आउटसोर्स से है, इसके बारे में भी आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। इसके लिए आप करेंगे क्या, सबसे पहले आपको अपने क्रोम को ओपन करना है। अपने क्रोम को ओपन करने के बाद आप इसमें सर्च बार में सिंपल में लिखेंगे ना bsedc.bihar.gov.in, इतना लिख करके आपको सर्च कर देना है। हालांकि इस वेबसाइट का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां क्लिक करके डायरेक्ट इस ऑफिशियल पे आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं ये बेल्ट्रॉन का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ आने के बाद थोड़ा नीचे आप स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देखेंगे ना लेटर एंड सर्कुलर्स के सेक्शन में नीचे में 6 फरवरी के डेट में देखेंगे 6 फरवरी 2024 और 10:21 AM में एक नोटिस आया है। नीचे आप नोटिस में क्या देखेंगे ना, नोटिस फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ DEOs यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसका फुल फॉर्म हुआ DEO का। यहाँ आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप अगले स्टेप में आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद थोड़ा और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, आप यहाँ तो देखेंगे नोटिस फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ DEOs और बगल में आपको PDF देखने को मिल जाएगा। इस PDF के ऊपर आप क्लिक करेंगे और आपको कंप्लीट नोटिस देखने को मिल जाएगा। चीज़ों के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक ओवरऑल जानकारी दे देता हूं बेल्ट्रॉन के बारे में। बेल्ट्रॉन क्या होता है, तो बेल्ट्रॉन ये होता है ना फ्रेंड्स कि सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त एक कंपनी का नाम है बेल्ट्रॉन। ये क्या करती है कि अपने स्तर से ये बहाली कराती है, ये मतलब ये बहाली कराने वाली कंपनी है। ये क्या करती है कि बहाली कराती है, बहाली से इन्होंने डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर बहाली निकाला है। ये करेंगे क्या कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के कैंडिडेट से फॉर्म भरवाएंगे, उनका एग्जाम लेंगे, उसके बाद सब सारी चीज़ों को कंप्लीट करके उनका एक लिस्ट बना लेंगे कि इतने सेलेक्टेड कैंडिडेट से इतने लोग इसमें एग्जाम में पास हुए हैं। पास होने के बाद उनका मेरिट बनाकर रख लेती है अपने पास। उसके बाद होता क्या है ना कि सरकार अब क्या करेगी कि सरकार को जिस भी डिपार्टमेंट में लोगों की ज़रूरत होगी कि हमको इस डिपार्टमेंट में इतने लोगों की ज़रूरत है, जैसे हम बात करें डाटा एंट्री ऑपरेटर की, अभी बात करें कि तो अब सरकार को ज़रूरत होगी किसी डिपार्टमेंट में कि हमको इतने डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए, तो ये सूची बनाकर रख लेती है, पहले से सिलेक्शन प्रोसेस करके रख लेती है कि इतने लोग मेरे पास कैंडिडेट हैं जो एग्जाम पास कर लिए हैं, जो योग्य है इस नौकरी को करने के लिए। तो सरकार क्या करेगी कि इनको कहेगी कि हमको इतना डाटा एंट्री ऑपरेटर की ज़रूरत है इस विभाग में, जैसे पंचायती राज विभाग या कोई ऐसे डिपार्टमेंट हो जिसमें इनको जरूरत होगी, तो सरकार इससे कहेगी बेल्ट्रॉन से कि हमको इतने लोगों की आवश्यकता है। और ये क्या करेगी कि उस लिस्ट से जो लोग एग्जाम पास कर लिए हैं, जो कंप्लीट प्रोसेस कर लिए हैं, उनका मेरिट बन गया है, वहां से उन लोगों को भेजेगी कि आप जाइए इस डिपार्टमेंट में जाकर काम कीजिए। तो ये कुछ होता है प्रोसेस इस बेल्ट्रॉन का। मतलब ये पहले सिलेक्शन प्रोसेस करके कैंडिडेट को सिलेक्ट करके अपने पास रख लेती है उसका लिस्ट, और सरकार जैसे ही बोलती है कि हमको इस डिपार्टमेंट में इतने लोगों की आवश्यकता है, उस हिसाब से ये लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं और लोग जाकर काम करते हैं। तो आइए हम समझते हैं नोटिस में क्या कुछ है। ऊपर हम देखते हैं बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके बाद हम नीचे देखेंगे पत्रांक यहाँ देखने को मिल जाएगा और दिनांक यहाँ देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ देखेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सूचना। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेल्ट्रॉन मैन पावर एजेंसी के माध्यम से राज्य सरकार के विभाग कार्यालय नियोगों के अधियाचनाओं के विरुद्ध संविदा के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराई जाती है। बेल्ट्रॉन के एजेंसी के माध्यम से सेवा देने के इच्छुक अभ्यर्थी डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20/2/2024 यानी 20 फरवरी से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। मंगलवार से निगम के वेबसाइट इतना पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से वे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मतलब ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर देख सकते हैं bsedc.bihar.gov.in। इस पर जाकर आपका फॉर्म फिल करना है। फॉर्म अभी 20 तारीख से स्टार्ट होगा, अभी फॉर्म नहीं भरना स्टार्ट हुआ है। यदि हम बात करें कि इसमें कौन कौन से लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, मतलब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं 10+2 यानी इंटर पास एवं अन्य एवं एक वर्ष का कंप्यूटर कोर्स तथा हिंदी या अंग्रेजी टाइपिंग का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी अथवा 10+2 पास एवं BSD में बिहार कौशल विकास योजना द्वारा 400 घंटे DDO डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर प्रशिक्षण योग्य रखने वाले सफल अभ्यर्थी। तो इसमें कौन से लोग आवेदन दे सकते हैं, जो इंटर पास हैं और इंटर के साथ साथ उन्होंने 1 साल का कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, चाहे वो ADCA का हो, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, या फिर कोई भी ऐसा कोर्स किया है जो 1 साल का हो, तो आपको इसका फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है इंटर के बाद। और इसके अलावा ये नहीं किए हैं तो आप देख सकते हैं बिहार सरकार द्वारा ये एक योजना चलती है जिसका नाम है बिहार कौशल विकास मिशन। इसके तहत यदि आपने यहाँ पर 400 घंटे का ट्रेनिंग वगैरह जो दिया जाता है, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रशिक्षण आपने किया है, तो भी आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब साफ ये रखें कि इंटर पास है, उसके साथ कंप्यूटर कोर्स किए हैं 1 साल का, तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि इसका एज लिमिट क्या होगा, तो एज लिमिट में यहाँ देखेंगे उम्र सीमा में आवेदन करने की अंतिम तिथि को न्यूनतम
18 वर्ष एवं अधिकतर 59 वर्ष होने वाला है। तो एज लिमिट काफ़ी लंबा मिल जाता है, 18 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक आपका एज लिमिट रहने वाला है। हम बात करें कि फॉर्म फी आपका कितना लगेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप परीक्षा शुल्क केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये, 250 रुपये, मतलब अनुसूचित जनजाति एससी और एसटी जो बिहार के निवासी हैं, एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं, उनको यहाँ पर 250 रुपये देना होगा फॉर्म फी। इसके अलावा बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये देने होंगे। मतलब जो बिहार के निवासी होंगे, महिला कैंडिडेट होंगे ना, उनको भी यहाँ पर 250 रुपये देना पड़ेगा, चाहे वो आरक्षित हो या फिर अनारक्षित हो, कोई भी कैटेगरी से आती है, महिला है तो उनको भी केवल 250 रुपये का फॉर्म फी यहाँ पर देना पड़ेगा। इसके अलावा थर्ड हम देखते हैं दिव्यांग 40% दिव्यांग क्या उससे अधिक अभ्यर्थी के लिए 250 रुपया यहाँ पर देना होगा। मतलब जो डिसेबिलिटी है 40% तक, तो उनको भी यहाँ पर छूट मिलने वाला है, 250 रुपये केवल मात्र देना होगा फॉर्म फी में। और यहाँ पर आपको हो सकता है कि फॉर्म फी में आपको विकलांग यदि है तो आपको विकलांग का सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़े, तो इस चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम आते हैं लास्ट वाले सेक्शन में, तो यहाँ सामान्य आरक्षण कोटि एवं अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपया मतलब देना होगा। मतलब जो दूसरे कैटेगरी के लोग होंगे, जो SC ST आते हैं, उनको 250 रुपये देना होगा, और जो अदर कैटेगरी से EBC जनरल OBC कुछ भी हो, तो इन सारे लोगों को यहाँ पर 1000 रुपये देना होगा। और इसके बाद सामान्य और देखेंगे ना कि जो मतलब अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट वाले भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बिहार के अलावा भी, तो अदर स्टेट वालों को भी यहाँ पे 1000 रुपये यहाँ फॉर्म फी देना पड़ेगा। और बिहार के निवासी हैं, जनरल है, EBC हैं, तो आपको यहाँ पर 1000 रुपये भी देना पड़ेगा। उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसका फॉर्म भरना कब से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस फॉर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर 20 फरवरी का डेट दिया गया है, यानी 20 फरवरी से आपका यहाँ पर फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ साथ। मैं आपको उस दिन जब फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको प्रॉपर वीडियो लाऊंगा कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो फॉर्म तो भरना स्टार्ट हो जाएगा मतलब 20 फरवरी से। और यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यहाँ 20 तारीख से ही आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद इन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 15 मार्च तक आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको अच्छा खासा टाइम भी यहाँ पर मिल जाता है। 20 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ कह रहा है कि परीक्षा का सिलेबस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS के डाटा एंट्री ऑपरेटर के सिलेबस कोड संख्या 336 के समान होगा। सिलेबस निगम के वेबसाइट पर इतना उपलब्ध है, मतलब यहाँ से आप यहाँ से जाकर सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब बारी आती है सिलेक्शन प्रोसेस का कि आपका इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे पॉइंट, कंप्यूटर आधारित MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, परीक्षा 1 घंटे की होगी, जिसमें 60 वस्तुनिष्ठ MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें उत्तीर्ण हेतु 50% अंक लाना आवश्यक होगा। मतलब ये है कि आपका पहले रिटन एग्जाम होगा, और रिटन एग्जाम में होगा कि आपका 1 घंटे का पेपर होगा, जिसमें 60 क्वेश्चन रहेंगे, और उसमें से आपको 50% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। MCQ परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं रहेगा, इसमें किसी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, तो इसकी भी चिंता आपको छोड़ देनी होगी कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। MCQ परीक्षा के पश्चात उसी दिन कुछ अंतराल के बाद टाइपिंग की दक्षता परीक्षा आयोजित कर दी जाएगी। दक्षता परीक्षा क्या होता है कि टाइपिंग होता है। इसमें क्या है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि आपको पहले रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट में आप पास कर जाते हैं तो उसके बाद कुछ समय का अंतराल होगा, या फिर आपको दूसरे दिन भी बुलाया जा सकता है। उसके बाद आपका रिटन क्लियर होने के बाद आपको टाइपिंग देना होगा। टाइपिंग आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लगता है, वो आगे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं MCQ परीक्षा पश्चात उसी दिन कुछ अंतराल के बाद टाइपिंग की दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों के टाइपिंग की दक्षता परीक्षा कंप्यूटर पर ली जाएगी। प्रत्येक टाइपिंग परीक्षा टेस्ट के बीच उचित अंतराल होगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ पर टाइपिंग देना होगा, दोनों में आपको गैप मिल जाएगा समय। उसके बाद देखेंगे कि हिंदी टाइपिंग टेस्ट मंगल फॉन्ट के तथा रेमिंगटन गेल की कीबोर्ड लेआउट पर ली जाएगी। मतलब आपका जो फॉन्ट है आपको इस मंगल फॉन्ट में आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, और रेमिंगटन गेल में आपका कीबोर्ड भी होना चाहिए। तो इस हिसाब से देख लेंगे, मंगल फॉन्ट पे आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। दस्ता का अक्षर अंग्रेजी में न्यूनतम 30 वर्ड पर मिनट, WPM का फुल फॉर्म हो गया। आपको इंग्लिश में चाहिए कि 30 का स्पीड होना चाहिए करेक्ट वर्ड्स, या हिंदी में न्यूनतम 25 WPM मतलब वर्ड पर मिनट। आपको इंग्लिश में 30 का स्पीड चाहिए और हिंदी में 25 का स्पीड चाहिए। तो इसी हिसाब से आपको अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस शुरू कर देनी है, और इतना आपको टाइपिंग अपना बना लेना है, ताकि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई अच्छे से कर पाएँ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं निर्धारित दक्षता पर महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजातीय प्रत्येक स्तर पर मूल्यांकन में 10% तक दिव्यांग अभ्यर्थियों सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त न्यूनतम 40% दिव्यांग पर, ये दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए है। तो आप इन सारी चीज़ों जाके अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। ओवरऑल मैंने आपको जानकारी दे दी कि फॉर्म कितना लगेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको मैंने जानकारी दे दी है।
इसके अतिरिक्त हम बात करें कि इसमें सैलरी कितना होता है, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, सैलरी इसमें लगभग 25,000 रुपया आपका होता है, जिसमें से आपका इन हैंड आएगा 17,250 के अप्रोक्स। और सैलरी जो है आपका हर वर्ष 10% तक इंक्रीज होता है, मतलब हर वर्ष आपका यहाँ पर 10% सैलरी बढ़ता है। तो अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है फ्रेंड्स। आई होप मैंने इस वैकेंसी के बारे में सारी चीज़ आपको बता दी। अगर आपको लगता है कोई चीज़ छूट गई तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी चीज़ों को सॉर्ट आउट वहाँ से कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।